तेजोसी तेजोमयि देहि वीर्यमसि वीर्यमयि देहि बलमसि बलमयि देहि ओजोसी ओजोमयि देहि भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों का एक बार फिर से साधुवाद करते हुए आज की प्रस्तुति आगे बढ़ाएं। आज की प्रस्तुति को आगे बढ़ाने से पहले आप समस्त महानुभावों का एक बार हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की बदौलत आज भारत सपूत यूट्यूब चैनल का यह योग मंच 1800 सदस्यों का हो चला है। आप लोगों के इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए एक बार पुनः आप सभी को हृदय से आभार और साधुवाद। तो चलिए इसी के साथ आज की यह प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की प्रस्तुति में आपके साथ साझा करते हैं कि हम ध्यान अथवा मेडिटेशन में कैसे उतरें, इसकी विधि क्या होनी चाहिए, रीति क्या होनी चाहिए। ध्यान तो सभी करना चाहते हैं, ध्यान की शक्ति से थोड़े बहुत या ज़्यादा जैसा भी आप हो, हर कोई कुछ न कुछ वाकिफ है। तो चलिए ध्यान की शुरुआती रीति क्या होनी चाहिए, किस रीति से ध्यान में उतरना चाहिए, हम इस पर आपको कुछ बताते हैं, थोड़ा सा टिप्स देते हैं, उसी के अनुसार आप ध्यान में उतरिएगा। तो चलिए जानते हैं ध्यान क्या। ध्यान के लिए हमारे कुछ व्यूअर आग्रह किए थे कि आप ध्यान और मेडिटेशन पर कुछ वीडियो बनाएं, तो आज हम उन्हीं के आग्रह पे इस वीडियो को आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज की प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं ध्यान में कैसे उतरें। ध्यान में उतरने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान को जान लेना परम आवश्यक है कि ध्यान वास्तव में क्या है। ध्यान कहते हैं ना कि हमें फलाना का ध्यान आ गया, फलाना चित्त पे चढ़ा हुआ है। तो जो भी कुछ हम अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, वो चीजें हम अपनी बंद आंखों से, मन के चक्षु से, अपने मानस पटल पर उन चित्रों को देखने का अभ्यास जो करते हैं, उसी को कहते हैं ध्यान। वह ध्यान की प्राथमिक अवस्था है। हम बाहर जो भी कुछ देख रहे हैं अपने आंखों से, खुली आंखों से देख रहे हैं। अपनी आंखों को आप बंद कर लीजिए, फोकस करिए कि जहाँ पे आपकी त्रिनेत्र की परिकल्पना की गई है कि आपका तीसरा नेत्र है, तीसरी चक्षु है। अभिप्राय मानस पटल के दोनों भ्रिकुटियों के बीच में, भौहों के बीच में, इस चक्षु पर ध्यान, आज्ञा चक्र पर जिसे आप कहते हैं, ध्यान यहाँ पर आपको केंद्रित करना है। यहाँ पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपके मानस पटल पर जो भी कुछ दृश्य उभर रहे हैं, उनको आपको बड़े ध्यान से, बड़े गौर से देखना है। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक दृष्टा के रूप में उन दृश्यों को देखना है। जैसे आप थिएटर में जाते हैं, कोई मूवी पहले से लगी हुई है, वो मूवी चल रही है, आप कुछ करते नहीं, केवल उस मूवी को आप देखते हैं। तो वैसे ही यह एक थिएटर के रूप में एक पर्दा लगा हुआ है जिसे हम मानस पटल कहते हैं। यहाँ पर भी जो ही आप ध्यान में उतरने का अभ्यास करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, बाहर की दुनिया का दृश्य देखना बंद करेंगे, तो अंदर की दुनिया का दृश्य उभरना शुरू हो जाएगा आपके चित्त और चेतना के स्तर के हिसाब से। तो आपके चित्त और चेतना का स्तर चाहे जो भी हो, आपके चित्त और चेतना के स्तर पर आप कहिएगा तो हम कभी फुर्सत से एक वीडियो भी बना देंगे। लेकिन आज ध्यान में कैसे उतरे उस चीज को आप समझिए। तो उस चीज के लिए ध्यान को आप जान गए। अब आप इन दृश्यों को लगातार एक दृष्टा के रूप में देखते रहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा समय आप इसके लिए दे पा रहे हैं, देते हुए आपको इसके साथ इसमें थोड़ा सा बल इसको मिल जाए, इसके लिए एक और क्रिया आपको बता देते हैं जो कि आपकी इस स्थिति को थोड़ा सा डेवलप कर देगी, आपको ध्यान की गहराई की तरफ लेके चले जाएगी। आप इसी में थोड़ा सा बी साउंड का प्रयोग कर दीजिए। वो बी साउंड क्या है, चलिए उसे भी आपको बताए देते हैं। बी साउंड अर्थात मक्खी की आवाज, मक्खी की धुन। मक्खी कैसे बोलती है,
यह मक्खी की धुन आपको एक पोस्चर में, एक आसन में स्थित होके करने पे विशेष लाभ मिलेगा। पहले आप ऐसे ही जिस आसन में बैठे हुए हैं और दृश्यों को देख रहे हैं, उसी आसन में बैठने का एक अभ्यास कर लीजिए और पुनः उस पोस्चर में चलने का प्रयास करते हैं। आपको बताने का प्रयास करते हैं कि जिसमें यही क्रिया, इसकी गुण और इसकी तीव्रता बढ़ जाती है, इसकी क्षमता बढ़ जाती है। जो हमको 1 साल के अभ्यास से प्राप्त होना है, वह महज 3 महीने के अभ्यास से वह दूरी प्राप्त हो जानी है। ऐसा है वो बी साउंड उसके पोस्चर के साथ। तो चलिए उस पोस्चर, उस आसन को देखते जानते हैं और उस ध्वनि को कैसे करते हैं, प्रस्तुति अंदर से स्पंदित कैसे वो हमको करती है, कैसे उस ऊर्जा को जगाते हैं अंदर से, उन सबका साविधि अभ्यास आप लोगों के सामने साझा करते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कहीं भी वीडियो स्किप करके जल्दबाजी में आगे न बढ़िए। बी साउंड। तो चलिए जानते हैं यह बी साउंड हम करेंगे कैसे, किस पोस्चर में होके करेंगे और इस पोस्चर का मैकेनिज्म क्या है, यह पोस्चर इस अवस्था के लिए बेस्ट क्यों माना जाता है। तो उसके लिए चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम वीरासन में बैठ जाते हैं। वीरासन में बैठने के लिए जो कि आप वज्रासन कहते हैं, हम वज्रासन की स्थिति में बैठ गए हैं। ये से हम वज्रासन की स्थिति में बैठ गए। और चूंकि आप के शरीर में बहुत सारी ऊर्जाओं का हलचल ऐसा है जिससे के कारण से आपका मन स्थिर नहीं है, चित्त अशांत सा है। तो इसके लिए सबसे पहले मन और चित्त को शांत और एकाग्र करने के लिए कुछ विशेष मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ विशेष नाड़ियों को एक्टिव करना होगा, सक्रिय करना होगा। इन विशेष नाड़ियों को सक्रिय किए बगैर मन चित्त ये एकाग्र नहीं होंगे, क्योंकि वह ऊर्जा के प्रवाह में ही ऐसे हरकत कर रहे हैं। तो उस हरकत का मूल कारण उस ऊर्जा के प्रवाह को रोक देना है। वह ऊर्जा कौन सा है? वह सूर्य की ऊर्जा है। तो सूर्य की ऊर्जा को न्यूट्रलाइज करके हम चंद्र की ऊर्जा को सक्रिय कर देंगे। जो ही हम चंद्र की ऊर्जा को सक्रिय करेंगे, हमारा समूचा इंद्रिय, समूचा शरीर थोड़ा सा शिथिल पड़ेगा और बॉडी को रिपेयर करेगा। तो यह तो एक प्रक्रिया रही कि हम अपनी ईड़ा को थोड़ा सा सक्रिय करने की चेष्टा करेंगे। जो ही हम आगे झुकेंगे मत्था टेकने के लिए, हमारी ईड़ा एक्टिवेट हो जाएगी। दूसरा, थोड़े से अपने दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा गैप कर लीजिए। ये इतना, ये गैप हो गया आपका। ठीक, अब आप अपने मत्था को पूरा जमीन, धरती के गुरुत्व में ले जाइए। क्योंकि हमारे अंदर मेरु के माध्यम से स्थित हुए सभी नस नाड़ियों का प्रवाह अधोगति को है, उसे उन्मनी ऊर्ध्व गति प्रदान करना है। यह हम अपने बल से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हमें सहयोग पृथ्वी के गुरुत्व का ले लेना है। क्योंकि जो ऊर्जा प्रस्तुतित हो रही है वो शीघ्र बहिर्गामी न हो जाए, बाहर न निकल जाए, तो उसे हमें थोड़ा उन्मनी करना है। उस ऊर्जा को संपूर्ण शरीर में थोड़ा सा गुंजायमान रखते हुए पूरे शरीर के अंग प्रत्यंगों को रिपेयर करते हुए ध्यान उन्मनी होकर ध्यान की अवस्था में पहुंचना है। इसके लिए हमें पृथ्वी के गुरुत्व की आवश्यकता पड़ेगी। तो पृथ्वी का गुरुत्व का हम प्रयोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम अपने मत्था को, जैसे मंदिर में जाते हैं और चौखट पे मत्था टेकते हैं, ठीक उसी अवस्था में आपको उसी पोस्चर में जाना है। पैरों में थोड़ा सा गैप बनाएंगे और ये हाथ सामने रखेंगे और इन दोनों हथेलियों के बीच में आप अपना मस्तक जमीन से लगा देंगे। कैसे? बिल्कुल देखिए ऐसे। अब थोड़ा सा और पीछे हो जाए। ये अब आप बी साउंड
मक्खी की ध्वनि निकालेंगे। कैसे? गले के माध्यम से। गले और नाभि पे थोड़ा सा बल आप देंगे, दोनों दांतों को ऊपर और नीचे के दांतों को एक साथ थोड़ा सा बल के साथ दबाए रखेंगे तो यह साउंड बड़ी ही प्योरिटी से बाहर आएगी। गले की ग्रंथियों से आपको बल देना है, नाभि से हल्का सा टोन सेट करना है, यह ध्वनि आ जाएगी। इस तरीके से आपको बी साउंड, यह बी साउंड ओम का ही सेमी फॉर्म है। ओम के साथ जो हम उद्गीत प्राणायाम करते हैं, यह बी साउंड उसी का एक सेमी फॉर्म है। तो ओम का जो उद्गीत प्राणायाम में ओम का गुंजन से हम जितने भी लाभ प्राप्त करते हैं, वो समस्त लाभ आपको इस बी साउंड से तो प्राप्त होता ही होता है, साथ में आपको उज्जाई प्राणायाम के लाभ भी प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बाह्य कुंभक के समस्त लाभ प्राप्त होते हैं और अंतः कुंभक के भी लाभ प्राप्त होते हैं। आपका रेचक, पूरक, कुंभक तीनों प्राणायाम सिद्ध होता है। कैसे, उसे भी आप जान समझ लीजिए। जब हम ध्वनि के साथ श्वास को बाहर निकाल रहे होते हैं, उस समय हम रेचक प्राणायाम में होते हैं। अभिप्राय चूंकि ध्वनि दीर्घ हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो रेचक भी हमारा समय समय सिद्ध होते जा रहा है। और जो ही यह ध्वनि समाप्त हुई तो हम श्वास को पुनः अंदर नहीं भरते, बाहर ही रुक जाते हैं। जो ही हम बाहर ही रुक जाते हैं, यह हमारा बाह्य कुंभक हो गया। फिर सांस को आप भस्त्रिका के सलीके से भरते हैं, यह आपका भस्त्रिका प्राणायाम भी हो गया। अब पुनः श्वास को थोड़ी देर अंदर रोके रखने के पश्चात आप श्वास को बाहर फेंकते हैं, यह आपका अंतः कुंभक हो गया। अब पुनः आप बी साउंड में ध्वनि के सहारे श्वास का रेचन करते हैं, अभिप्राय श्वास को छोड़ते हैं। आपका पुनः रेचन प्राणायाम, रेचक प्राणायाम हो रहा है। तो रेचक पूरक कुंभक तो हो ही रहा है, बाह्य प्राणायाम तो हो ही रहा है, भस्त्रिका प्राणायाम तो हो ही रहा है, अंतः कुंभक तो हो ही रहा है, उज्जाई प्राणायाम भी हो ही रहा है। ओम आप जो साउंड आप डेवलप कर रहे हैं, वो साउंड डायरेक्ट हमारे गले से उत्पन्न हो रहा है। तो आपके जितने भी उज्जाई से लाभ प्राप्त होने हैं, वो सारे के सारे लाभ आपको इस एक ध्वनि बी साउंड से प्राप्त हो जाते हैं। तो इस अवस्था में रह के आप जितना देर तक अभ्यास कर सके कर ले, और इसे कर लेने के पश्चात आप थोड़ी देर भ्रामरी करें। भ्रामरी के कर लेने के पश्चात आप ध्यान और मेडिटेशन में और गहरे जाना चाहते हैं, तब आपके लिए आपको बता देते हैं, आपको मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास इसी के साथ जोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा, चूंकि नेत्र चाहे जो भी हो, ये बाहर वाले या अंदर वाले, ये अगर साफ रहेंगे तो दृश्य भी साफ दिखेगा, ध्यान भी एकाग्र होगा, चित्त भी शांत होगा। तो इनके एक्सरसाइज के लिए आपको करना क्या है, त्राटक। त्राटक आप अवश्य जोड़ दीजिएगा। और त्राटक को जोड़ने से पहले ये अवश्य ध्यान दीजिएगा कि आपके शरीर की प्रकृति क्या है। यदि आपका पित्त प्रकृति है तो ज्योति त्राटक आप बिल्कुल न करिएगा, बल्कि चंद्रमा को निहार लीजिएगा, वो चलेगा। आप बिंदु त्राटक कर लीजिएगा, वो चलेगा, लेकिन आप ज्योति त्राटक न करिएगा। जिनको कफ की शिकायत बनी रहती हो अथवा बात की शिकायत हो, जिनके शरीर में बात और कफ की प्रकृति प्रधान शरीर वाले, यह ध्यान दें कि वो ज्योति त्राटक करें। इससे उनका बात तो शांत होगा ही होगा, कफ भी नष्ट होगा और ध्यान एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। आप महसूस करिए कि हमारे अंदर क्या ऐसा है कि भैया हम खान पान भी उचित कर रहे हैं, रहन सहन भी हमारा ठीक ठाक है, बड़े साफ पाक तरीके से है, तो ऐसे लोगों को भी बीपी, शुगर आदि बहुत सारी छोटी बड़ी बीमारियां हो जाया करती हैं। क्यों हो जाया करती है? हृदय की बीमारी हो जाया करती, हार्ट अटैक हो जाया करता है। ऐसा क्या है? ये सारी चीजें, ये सारी गड़बड़ियां हमारे श्वास में आए
उचाटता से है। जैसे शरीर में कोई अंग प्रत्यंग मोच आ जाए, चोट लग जाए, तो बगैर उस मोच को बैठाए वो अंग का इस्तेमाल हम आप नहीं कर सकते। उस अंग में जरा सा भी मूवमेंट हुआ तो दर्द उभर आता है। तो ठीक वही स्थिति होता है जब हमारा श्वास उचट जाता है। श्वास उचट जाने के बाद हम अपने श्वास के प्राकृतिक और स्वाभाविक स्वरूप से बहुत अलग हो जाते हैं, जिनका परिणाम हमारे शरीर में दिखने लगता है रोग आदि के रूप में। तो चलिए पहले श्वास को उसके स्थिर बैलेंस में करते हैं। उसके लिए यह बी साउंड द बेस्ट है। आप बी साउंड जैसे ही डेवलप करेंगे अपने अंदर से, आप देखेंगे आपके मस्तिष्क में ये ध्वनि भर रही है तरंगों के साथ। इसके साथ ही साथ संपूर्ण शरीर में आप हृदय स्थान पे हाथ लगाएंगे तो एक कंपन यहाँ महसूस होगा, उदर स्थान में महसूस लगाएंगे नाभि प्रदेश तक, आपको महसूस होगा कि यह कंपन, हाँ इस कंपन की तीव्रता जैसी होगी वैसा लाभ शरीर के उन प्रदेशों में आपको मिलना है। तो इसका अभ्यास करते रहिए और इस पर ही ध्यान आपको केंद्रित करना है। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं विदा और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए